नमस्कार दोस्तों। मैं रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव महंत भंगू स्वामी आपसे मुखातिब हूँ। और जो इस विपदा की घड़ी में आप सबके सहयोग और सबके साथ की अपेक्षा करता हूँ। चाहता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें और अपना जनजीवन अस्त व्यस्त होने से बचाएं और अपने घरों में, घर भी एक मंदिर ही है, इसमें रहें, जो अपने बच्चों और परिवार समेत खुश और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। और एक मुद्दा जो उठा है वो ये है कि पीएम केयर फंड सबसे बड़ा एक घोटाला है, क्योंकि भारत के लोग कोरोना वायरस के संक्रमण में पहले ही दुखित हैं और सरकार में बैठे लोगों ने सभी निर्णय सही समय पर नहीं लिया, जिसके कारण भारत की जनता बड़ी समस्या का सामना कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने हीरोपंती वाले अंदाज में आकर कहा कि लॉकडाउन ही इसका एक उपाय है, मात्र एक ही उपाय है, उसका है ये है लॉकडाउन। और इसके कारण करोड़ों मजदूर जो नित्यमर्रा का जीवन, अपनी जीविका मजदूरी करके चला रहे थे, उनका सभी का ठेकेदारों एवं कंपनियों ने महीने के अंत में मिलने वाला वेतन, जो मजदूर की जीविका होता है, जो मजदूर की जीविका है, वो मजदूरों का कंपनी और ठेकेदारों ने खा लिया, जिसके कारण मजदूर शहर छोड़ने की नौबत आ गई। मजदूर वर्ग बोल रहा है कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वेतन को खा लिया गया कंपनियों ने। मार्च महीने में उद्योगपतियों ने मजदूरों के वेतन नहीं दिया। इसका आंकड़ा कम से कम 15,000 रुपये महीने से मजदूरों की संख्या की जाए तो इतना बड़ा घोटाला कि समझ में नहीं आएगा, कोई हद नहीं। मिस्टर मोदी जी जन जागरण के मरीजों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं उनको नहीं। दूसरी ओर कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई के लिए बनाए गए ट्रस्ट पीएम केयर में चंदा जुटाने का मकसद बनाया गया एक ट्रस्ट है, इसमें और कोई नहीं। पहले जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसमें कम से कम 3600 करोड़ रुपए मौजूद हैं, तो फिर नया फंड, नया ट्रस्ट पीएम रिलीफ ट्रस्ट क्यों बनाया गया? ये एक घोटाला ही है, और क्या, उसकी ज़रूरत क्या है? कई लोग नए कोष यानी के पीएम केयर को घोटाला करार दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि नया फंड इसलिए बनाया गया क्योंकि ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कैग की सीमा एवं नज़रों से बाहर होगा। जिसकी तरह से कोष में किए गए खर्च और इस्तेमाल पर किसी की नज़र नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह कहा कि सरकारी तंत्र में जुटे पब्लिसिटी विभाग के इस संबंध में एक भी अब तक स्टेटमेंट नहीं आई, बयान जारी नहीं किया गया, एक भी बयान जारी नहीं किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ी वेबसाइट में इस फंड में संबंधित कोई जानकारी नहीं, कोई भी जानकारी। और कहा गया कि प्रधानमंत्री पीएम केयर ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे और सदस्यों के रूप में विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय भी मिस्टर मोदी के कदम जनता के विरुद्ध में है। जहां जनता का सहयोग, जनता के दुखों में शरीक होने की घड़ी आ रही है, और सभी को चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हो विदेश मंत्री हो, या स्टेट सरकार और सेंटर सरकार हो, सबका फर्ज है कि लोगों को पहले तरजीह दी जाए कि वो स्वस्थ रहें। इसकी बजाय ये फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं, और जो जिसमें साकेत गोखले के अनुसार 3800 करोड़ पहले ही मौजूद हैं, जो लोगों को इलाज के लिए,
वेंटिलेटर खरीदने के लिए, उनके लिए बहुत काफ़ी हैं, कुछ और ज़रूरत नहीं। फिर पीएम केयर फंड क्यों, ट्रस्ट क्यों बनाया गया? सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और ठगने के लिए। मैं चाहता हूं और मेरी पार्टी ये चाहती है कि ये जो लोगों से पैसा ठगा जा रहा है और गरीब लोग मारे जा रहे हैं, उनका ध्यान रखा जाए। और पीएम जी नरेंद्र मोदी जी ये सोचें कि मैं अपने देश को कैसे बचाऊं और कैसे इनकी देखभाल करूं। आप देश के सिरमौर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप उस अवस्था में उस स्थान पर बैठे हैं जो सबके लिए शोभनीय है, और आप उस पर बैठ कर के राम राज्य की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से लूट रहे हो। ऐसा नहीं चाहिए। और मैं रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी की ओर से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग पहले लोगों की सुख सुविधाएं, और जो गरीब मजदूर नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, जिनका परिवार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, और उनके लिए आप कुछ सोचें और बढ़िया करें। आपको और आपकी टीम को भी बहुत बधाई, क्योंकि आप काम कर रहे हैं और ये काम भी करें कि लोगों को खाने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी दवाइयाँ, अच्छा सामान मिल सके। और नरेंद्र मोदी जी, जय क्रांतिकारी पार्टी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।